ओम हरि ओम। अपना हाथ जगन्नाथ के इस सीक्वेंस में अगली कड़ी के अंदर आपके लिए हाजिर है। आपका सबका स्वागत है। अगली कड़ी में हम तिल को लेकर के शुरुआत कर रहे हैं। हमने बताया था अंगुष्ठ, अंगूठा और 4 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। इन सब में से सबसे पहले हम अंगूठे को लेकर चलते हैं कि अंगूठे क्या करता है और अंगूठे में तिल यदि हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, अंगूठा यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसका जो है इसमें अग्नि तत्व के जो है वो है अग्नि तत्व की प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठे से हम शुरुआत कर रहे हैं। अंगूठे में यदि तिल होता है या कहीं भी तिल होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है देख लेते हैं। अंगूठे को देखने से पहले अंगूठे के अलग अलग भाग पे तिल का महत्व बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अंगूठे का पहला भाग जहां से मुड़ जाता है, जहां से फोल्ड होता है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, पहला पर्व जो फोल्ड हो रहा है। इस पर्वत पे अगर कहीं तिल है, इस पर्वत पे अगर कहीं तिल है, अभी ये पर्वत किस काम का है, ये अंगूठे का ये भाग किस काम का है, ये अंगूठे का ये भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस। अगर ये भाग अच्छा है तो आपकी महत्वाकांक्षा बहुत होगी, अत्यधिक महत्वाकांक्षा होगी कि मैं ये करूं, वो करूं और आप कर लोगे। लेकिन अगर ये अंगूठे का पर्व, आपका अंगूठा अच्छा है, कॉनिकल है, फूला हुआ है तो अच्छा ठीक है। और वही अगर ये गदा जैसा हो गया, हनुमान जी गदा कैसी होती है, ऐसा गोल और थुलथुला हो गया, दबने वाला हो गया, तो ऐसे अंगूठे के अंदर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के साथ साथ एक नेगेटिव चीज आ जाती है कि वो कभी भी क्रोध में कुछ कर बैठता है। अधिकतर लोग के हाथ से जो कुछ गलत कर्म होते हैं, इवन हत्या या मर्डर तक होते हैं, उन लोगों के हथेलियों के अंगूठे भी ऐसे देखे गए जो क्षणिक आवेग में आकर कुछ कर देते हैं, चाहे वो हत्या हो, रेप हो, चाहे जो भी हो। तो ऐसे लोग आवेग में आकर के, भावना में के क्षणिक आवेग में कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन दोनों हाथ के अंगूठों में हो तो एक हाथ के अंगूठे में इतना फर्क प्रभाव नहीं मिलता है, बता रहा हूं। लेकिन साथ साथ दूसरे पर्वत रेखाएं हो अच्छी तो वो प्रभाव कम भी हो सकता है। ऐसे लोग झगड़ालू होते हैं पर उम्र के एक दौर के बाद धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। और इस प्रकार से ऐसे अंगूठे वाले थोड़े लोग, उनकी बुद्धि, उनकी सोच थोड़ी सी निम्न स्तर पे आ जाती है, वो एकदम भावुकता में ज्यादा जीते हैं, व्यवहारिक जगत में नहीं रह पाते और इसके चलते गलतियां होती है। ऐसा नहीं कि जिसका अंगूठा ऐसा है तो वो व्यक्ति बुरा होगा या वो हमेशा खुदी होगा या हत्यारा होगा या कोई गलत काम करने वाला होगा। ऐसा हर व्यक्ति जिसके योग होते हैं, बाकी और योग भी देखे जाते हैं, तब जाकर के प्रेडिक्शन किया जाता है। इसका मतलब नहीं कि एक चीज को देख के बोल दिया। इसलिए कहा कि ये बहुत बड़ा गहरा शास्त्र है। हम सिर्फ उदाहरण बता रहे हैं कि अंगूठा ऐसा होता हो, अंगूठा लंबा हो तो इस प्रकार से अंगूठा है जी, लंबा है, अच्छा है, सुडौल है, बढ़िया है, तो उसकी महत्वाकांक्षा अधिक होती है और महत्वाकांक्षा के चलते वो काम करता है और एक दिन उसकी महत्वाकांक्षा पूरी भी होती है। अब यहाँ पे अगर तिल का निशान आए तो क्या फल मिलेगा? जाहिर सी बात है, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और घटेगी, क्योंकि तिल क्या करता है, बढ़ाता घटाता है, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा फ्लक्चुएशन आएगा। उसके बाद अब वो फ्लक्चुएशन आएगा, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी घटेगी वो सही। अब तिल कौन सा होना चाहिए, काला होना, सफेद होना, कौन सा होना, भूरा होना, कौन सा तिल का क्या फल? काला तिल होगा तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा के चलते वो कुछ काम ऐसे करेगा जिससे उसको कहीं ना कहीं कोई प्रकार का अपमान सहना पड़े, कहीं किसी प्रकार के उसके हाथ से कोई गलती हो जिसके बाद उसको पछताना पड़े। और साथ ही साथ वह उस गलती के बाद, उसके अपमान के बाद फिर राइज अप करेगा, फिर उठेगा और उठ करके बहुत ऊपर तक जाएगा। या कई बार बहुत अच्छी जगह पोजीशन पहुंचा हुआ व्यक्ति नीचे आ जाता है और फिर से ऊपर उठता है। लेकिन ये सब होता है महत्वाकांक्षा के चलते। जो भी गलतियां है जो अच्छा होती है तो महत्वाकांक्षा को वो बढ़ा देता है जब तिल होता है। क्योंकि क्या होता है, तिल को कुछ उठापटक करवाना है और उठापटक तभी होती है अति सर्वत्र वर्जयते। जब बोलते हैं, किसी ने पूछा कि जहर क्या है, विष क्या है, तो एक ही उत्तर था कि जो अति हो जाता है विष हो जाता है। अमृत भी अगर अति हो जाए, अगर आप भोजन भी कर रहे हो अति हो जाए तो विष हो जाएगा। पानी पी रहे हो अति पियो विष हो। तो मतलब ये मतलब नहीं, वो वस्तु का गुणधर्म क्या है, वो गुणधर्म भले ही चाहे जो भी हो, पर अति जब हो जाती है, एक सीमा से ज्यादा कुछ चीज हो जाती है तो वो उल्टा असर दिखाती है। तो यहाँ तिल बैठ करके आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा।
आप अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कुछ भी करने को तैयार रहोगे। यू वांट टू बी सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सफल होना चाहोगे किसी भी कीमत पर, और उसके लिए आप चाहे जो कीमत दे सकते हो आपके हिसाब से, वो चाहे नीति हो अनीति हो, चाहे रास्ता कोई सा भी हो, आप सफलता के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और इसी के चलते कहीं झटका लगने की संभावना बन जाती है। वही अगर यह तिल भूरे रंग का होता है तो वो आध्यात्मिकता को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। यद्यपि काला तिल प्रेम को दर्शाता है, वो सांसारिक प्रेम को दर्शाता है, ये आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति का अलौकिक शक्तियों से संपर्क होता है, उनसे उसको प्रेम होता है। जैसे कृष्ण भक्ति करी, गुरु भक्ति करी, उसमें आगे बढ़ते हैं और भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ के सफल होते हैं। और उसी में कई बार उनको दुख भी होता है, कई बार पीछे भी आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मोह भी गिरते हैं। कई बार ऐसे लोगों को भगत होते देखा है और मजबूरी में शादी करते देखा है, शादी के बाद वापस भक्ति में आते हैं या भक्ति के बाद शादी करते हैं। ऐसे फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं। ये हुई पहले पर्व की बात। अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें आप इसकी जो जड़ जहाँ जो है आपका पहला पर्व यहाँ मुड़ रहा है वहां तक का है, लेकिन ये अगर पीछे की तरफ फोल्ड हो रहा है तो फिर भी ठीक है। फोल्ड हो रहा है मतलब ये कहते हैं कि आदमी लचीला स्वभाव का रहेगा, एडजस्टेबल रहेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। पर यदि वो कड़क हो जाता है तो तकलीफ बढ़ जाती है मतलब झुकता नहीं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, बुजोरी करेगा, गलती स्वीकार नहीं करेगा, जिद बड़ा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, उनको अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना, प्रेम बहुत करते हैं वो, लेकिन वो केयरिंग करेंगे, आपको खाना पीना देखना करना सब आपकी सेवा करेंगे। बाकी कभी मुंह से आई लव यू नहीं बोलेंगे आपको, कभी आपको प्रेम का इजहार नहीं करेंगे। ये इन लोगों की खासियत होती है। और इसके चलते कई बार इनके जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती है। कई बार बनते बनते रिश्ते बिगड़ जाते हैं और कई बार ये तकलीफों का सामना करते हैं। तो ये तो हुई इनके जीवन की बात, ये अंगूठे की बात, अंगूठे के साथ साथ कड़क होने की बात। अब उसके बाद हम आते हैं अंगूठे के दूसरे पर्व पर। दूसरा पर्व जो होता है वहां पे यदि तिल होता है तो क्या होगा, वहां की स्थिति क्या होगी, इस पे आ जाते हैं। काला तिल भूरा तिल, अंगूठे का दूसरा पर्व। तो ये है तर्क शक्ति का क्षेत्र। यहाँ तर्क शक्ति देखी जाती है व्यक्ति की। जितना अच्छा भाग, जितना सुडोल भाग, वो तर्क देने में उतना माहिर, तर्कशील, और उसके आगे कोई टिक नहीं पाए ऐसा व्यक्ति। लेकिन उसके ऊपर यदि काला तिल होगा तो उसकी तर्क शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ सेंध लगाएगा। मतलब या तो तर्क उसके फीके पड़ेंगे या फिर तर्क की जगह कुतर्क करेगा। एक तर्क होता है, कुतर्क होता है। कुतर्क मतलब बुरे, कुछ भी उलूल जुलूल बातें करना, तो कुतर्क। तो ऐसे लोग डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, जिरह करते हैं, और करते करते कई बार वो जो है एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब एक स्वस्थ बहस ये लोग नहीं कर पाते, तर्क के कुतर्क करते हैं और ये माहौल को बिगाड़ देते हैं, भारी कर देते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यदि ये तिल कम हो रहा है, फीका हो रहा है या जा रहा है तो ठीक है, या फिर भी आगे जाकर के इनका अगर ये तिल का गहरा रंग हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बड़ा आकार हो रहा है, तो ये कुतर्क बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो इनके लिए हानिकारक होता है। और यदि बारीक है, कम है और धीरे धीरे जगह सरक जाता है, अंगूठे से हट जाता है, तो ये इनकी बुराई चली जाती है, बुरी आदत छूट जाती है और ये वापस आगे जाके अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। इनके तर्क में वापस से जान आ जाती है, सही तरीके से तर्क ये करने लग जाते हैं और सफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय कई बार वकालत के क्षेत्र में देखे जाते हैं, पांडित्य के क्षेत्र में देखे जाते हैं, या जहां कन्विंस करने की बात आती है, जहां कन्विंस करते पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं या शिक्षक होते हैं, जो समझाते हैं, जो कुछ कंसल्टेंसी का जॉब करते हैं, वो जो समझाने का काम करते हैं, जो बड़े बड़े जो एनजीओ चलते हैं, बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, या जो MLM मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों के जगह ये कई बार देखने आते हैं और वो लोग सामने वाले को भुचक्का कर देते हैं। कुछ भी येन केन प्रकार करके अपनी बात सिद्ध करना, तर्क कुतर्क दे करके सिद्ध करना और सामने वाले को जज्ब करना, सामने वाले को अपने ओर आकर्षित करके अपना काम करवा लेना, अपनी बात मनवा लेने का ये इनमें मादा रहता है। तो ये इस है। यदि यही तर्क काले की जगह भूरा तिल हो जाता है तो तर्क भी होते हैं, तर्क तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ वह अध्यात्म की ओर भी जाता है। वो अपने अंदर उतरता है, व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, वो अपने बारे में छानबीन करके अपना आत्मविश्लेषण करता है और धीरे धीरे ईश्वर के पास जाता है, या कह सकते अध्यात्म तरक्की करता है। तो ये होता है तर्क शक्ति पे यदि तिल का निशान होता है तो। अब यहीं से आगे जो तीसरा पर्व आ जाता
है वो शुक्र का पर्वत है। और जैसे मैंने बताया कि शुक्र का पर्वत जितना फुला हुआ होगा, जितना उभरा हुआ होगा, जितने साफ सुथरा और चिकना होगा, उतना शुक्र आपका बलवान होगा। लेकिन अब शुक्र पे अगर तिल आ जाए तो क्या होगा? शुक्र पे तिल आए, निश्चित तौर पे शुक्र पे तिल आता है तो क्या होगा? शुक्र पे तिल जब आता है, यदि काला तिल आता है तो शुक्र को फ्लक्चुएट करता है, मतलब घटबड़ करता है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो कभी कभी आपका प्रेम बहुत परवान चढ़ेगा, कभी आप दूर हो जाओगे, कभी पास आ जाओगे, या कई बार एक से अधिक रिश्ते भी आपके जीवन में बन सकते हैं। और उसके कारण कई बार आपको तनाव मानसिक हो सकता है और आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ सकता है। ये इसका फल है। लेकिन अगर ये तिल बारीक है, काला है, बारीक है, तो इसकी मात्रा कम होगी, बड़ा है तो मात्रा ज्यादा होगी। अगर ये सरक करके बड़ी मध्य रेखा से नीचे से सरक के बीच में आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करके आपका बड़े लेवल पे आपको नुकसान कराने वाला है। लेकिन बीच में से अगर निकल के बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कुछ समय के लिए आया था और धीरे धीरे जाएगा और वापस से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और आपका जीवन जो है वापस सुखमय हो जाएगा। तो ये जो तिल है वो कहीं ना कहीं मेंटल और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बताता है अपोजिट जेंडर के साथ में, और उसके बाद उसके जीवन में बदलाव बताता है, डिप्रेशन बताता है, कहीं उसका जो व्यक्तित्व बदलने वाला है, उसके जीवन का जो बोलते हैं पलटा जो प्रकार से होता है वो बताता है। ये बहुत प्रेम करा, बहुत किसी के साथ जुड़ गया, अटैचमेंट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, और फिर ब्रेकअप हुआ या फिर आप डिटेच हुए, दूर चले गए, और फिर आपको दुख और अवसाद और ये सब चीजें, और उसके बाद वापस से बंद करके फिर उभरे और आगे बढ़े। लेकिन जब आगे बढ़े तो प्रेम को लेकर के आपके दिमाग के विचार, आपके कंसेप्ट बड़े अलग थे कि प्रेम में कुछ नहीं होता है, फालतू की चीजें पढ़ना नहीं या वो काम करना नहीं, बहुत करके देख लिया। तो ऐसे लोग बोलते हैं इतने तरह से कि प्यास ही ना रही है, ऐसे जिस प्रकार के जो जुमले बोले जाते हैं, जो या वन साइडेड लव के शिकार हो जाते हैं, या जो वन साइडेड, या फिर जो किसी बोलते हैं जो बेवफाई के शिकार हो जाते हैं, या कोई प्रेम धोखा खाए जो लोग होते हैं, जो या विवाह के बाद उनको तलाक हो जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है, या उनके घर में दाम्पत्य जीवन दरार आ जाती है, इस प्रकार के जो डिस्टर्ब है, जो उनकी जो रिलेशनशिप बिगड़ जाती है, या उनके घर में सुखद दाम्पत्य जीवन नहीं होता है, ऐसे लोगों के शुक्र पर्वत में तिल अक्सर पाए जाते हैं। अब ये हुए काले तिल की बात हुई। इसके बाद अगर भूरा तिल ही होता है तो देवी कृपा विशेष प्रकार से हो जाती है। शुक्र का जो है देवी है, जो आपकी कुल देवी है वो, या कोई इष्ट आपके है, उनकी कृपा आप पे हो जाएगी। और शले शले आप जो है देवी देवता के इसमें, हालांकि 20-22 साल से, अगर तिल है तो 20-22 साल से रुझान होता है, या फिर अंततः 38 से 40 साल की उम्र के बाद व्यक्ति जो है अध्यात्म में जाने लगता है और धीरे तंत्र मंत्र जैसे गुण विद्या रुचि लेता है और वो इसमें आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये होता है। वो कई बार देखा हुआ बहुत भोगी व्यक्ति है, बहुत भोग करता है, शादी है, बच्चे सब हुए, फिर आगे जाके संन्यास ले लिया और संन्यास बन के फिर गृहस्थाश्रम संन्यास में प्रवेश कर गए और बहुत बड़े संत बन गए, महाराज बन गए, बहुत बड़े अच्छे से पहुंच गए। तो ऐसे लोग जो है इस प्रकार से इस शुक्र के तिल से निकल के जाते हैं। और जैसे वालिया डाकू से वाल्मीकि बन गए, तो इस प्रकार से जो कुछ प्रभाव आता है, कुछ बदलाव आता है, वो व्यक्ति आमूल बदल जाता है। तो ये शुक्र के ऊपर तिल का प्रभाव रहता है। इसके आकार प्रकार पे, किस जगह पे है और किस रंग का है, इस पर निर्भर करता है। यद्यपि यह मौलिक बात बताई, सभी के लिए बताई, लेकिन यदि किसी का है और वो चाहते हैं कि अपने तिल के बारे में जानकारी ले, उसका प्रेडिक्शन ले और उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दूर करे, उसके लिए हम कुछ करें, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ सबके लिए, सबसे बढ़िया, कि आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अंगूठे पे तिल है, मध्य पर्वत पे, पहले पर्वत पे, शुक्र पर्वत पे, कहीं भी अगर आपको तिल का एहसास है कि तिल है, वो बारीक है, तो आप नित्य प्रति अपनी कुल देवी का ध्यान करके और हाथ जोड़िए और उसको कहिए, प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, मुझसे जो पाप हुए, जो गलतियां, क्षमा करें और ये तिल के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको दूर करें, और हो सके तो इस तिल को आप कहीं और शिफ्ट करें या कहीं और ले जाए, जिससे कि मेरे जीवन की तकलीफें ना हो। ऐसी प्रार्थना करके 6 बार या 15 बार कुल देवी का नाम लेकर के इस तिल पे फूंक लगा सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। और उसके बाद जो कुल देवी को आप लगाया है, भभूत लगाई रहती है उनकी, धूप बत्ती की, या जो कुमकुम लगाते हो कुमकुम इस जगह पे लगा करके और प्रार्थना कर सकते हैं 2 मिनट के लिए से हाथ रख करके कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट जो है दूर हो रहे हैं, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको मिलेगा, हम इसके लिए कुल देवी हमारी कृपा कर रही है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट हमको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो रहा है। बस ऐसी प्रार्थना 5 मिनट के लिए करना है। इसके करने से धीरे धीरे आप देखिए आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आता है। और व्यक्तिगत तौर पर कोई उपाय लेना है तो हमसे नीचे दिए सब नंबर पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो चार्जेबल है आप चार्ज चुका करके अपना विवरण ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
तो बताइएगा जरूर कैसा लगा ये वीडियो शुक्र पर्वत के तिल का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।